बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट्स की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2 और सारे के ऊपर क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट दिया गया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि इस पहले स्टेप में कि जो 216 है उसके फैक्टर्स लिख लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे आपके सामने मैं शो कर देती हूँ। ये 216 तो 2 10s are 20 हो जाएगा और 2 8s are 16, फिर 2 5s are 10, 2 4s are 8, फिर अब मजीद ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 2s are 4, 2 7s are 14। अब 3 के टेबल पे डिवाइड कर लेंगे, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। मतलब 2 हमारा 3 टाइम आ रहा है और 3 भी हमारा 3 टाइम आ रहा है। तो इस 216 की जगह पे मैंने 2 की पावर क्यूब एंड मल्टीप्लाई लिखकर 3 की पावर क्यूब लिख दिया है। ठीक है, और बाहर जो है 2/3 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने इसी तरह लिख दिया है। इसी तरह 25 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो फिर 5 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, तो 5 लिखकर इसकी पावर 2 लिख दी है और बाहर ये 1/2 लिख दिया है। नीचे क्या करना है कि नीचे हमें दिया कि 0.04 की पावर -3/2। अब आप देखें, हमें ये डेसिमल को ख़त्म करना है। डेसिमल के बाद 0 और 4 2 डिजिट आ रहे हैं, तो डेसिमल जब हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो 4 लिखकर नीचे 100 लिख देंगे, क्योंकि 1 लिखने के बाद आपने डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 लिखनी होती हैं। तो ये नीचे मैंने 100 लिख दिया है और इसकी पावर दी गई है -3/2, ये मैंने इसी तरह लिख दी है और ऊपर सारे के ऊपर क्या लगा दिया है, स्क्वायर रूट लगा दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप देख सकते हैं बच्चों कि मैंने क्या किया है कि जो पावर्स थी, ठीक है, जो बाहर ये वाली जो पावर्स थी यहाँ पे सामने शो कर देती हैं, 2/3 इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो इनको सबके ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे सेपरेट सेपरेट करके। 2 लिखकर इसकी पावर क्यूब थी, ये लिख लिया, इसके ऊपर 2/3 साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 लिखकर इसकी पावर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 2/3। 5 की पावर हमारे पास 2 थी, 2 लिखकर इसकी जो बाहर पावर थी वो 1/2 वो लिखकर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और नीचे मैंने क्या किया है कि हमें ये जो पावर दी गई होती है, जो एक्सपोनेंट, ये पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए होता है। इसको -3/2 को +3/2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आएंगे। तो मैं 100 को ऊपर ले गई हूँ और 4 को नीचे ले आई हूँ। यह 100 हमारा ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया है। अब ये -3/2 नहीं रहा, ये +3/2 बन चुका है। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट मैंने आपको याद दहाने के लिए कि ये -3/2 अब नहीं रहा है, प्लस बन चुका है। ठीक है, तो ये साइन मैंने लगाया है, आप इसको प्लस के साइन को ना भी लगाएं तो भी ठीक है आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम कटिंग करेंगे। ये 3 इससे कट जाएगा, 3 1s are 3 और ये 3 1s are 3 और 2 1s are 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 की पावर 2 बच गया है और 3 की पावर 2 बच गया है और 5 हमारे पास सिंगल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नीचे हमें दिया गया 100/4, ठीक है, इसकी पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे। अब 100 को आप अंदर रख के 4 पे डिवाइड करें ना, तो हमारे पास आंसर आता है 25। ठीक है, देखिए ये 100 है और 4 पे डिवाइड करते हैं। 4 2s are 8, माइनस किया 10 में से 8 को माइनस किया 2, तो 4 5s are 20 हो जाएगा, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिंपल 25 लिखकर इसकी पावर क्या लिख देंगे, 3/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब ये कर लेंगे तो इसके ऊपर सबके ऊपर क्या लगा देंगे, ये स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहाँ पे साथ इक्वल का साइन भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 को हम इसी तरह लिखेंगे, 3 की पावर 2 को भी इसी तरह लिखेंगे, 5 को भी इसी तरह। नीचे जो 25 है इसको हम 5 की पावर 2 करके लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 25 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं क्या होते हैं, 5 एंड 5। ठीक है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा और बाहर इसकी पावर आ जाएगी 3/2 और इस सब के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में यहीं से मैं कर देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहे। तो ये ऊपर तो मैं ऐसे लिखूंगी, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे ये जो पावर दी गई है इसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 की पावर 3 रह जाएगी। तो अब अगले स्टेप में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे हमारे पास क्या है, 5 की पावर 3 है। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब अगले स्टेप में हमने करना है
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 2 की पावर 2 इसी तरह लिखा रहने देंगे, 3 की पावर 2 को भी इसी तरह लिखा रहने देंगे। ये जो 5 इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसको हम नीचे लाएंगे, ठीक है, नीचे जब लाएंगे तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 5 की पावर 3 हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी थी, ये 5 की पावर जो 1 है ये जो नीचे जाने के बाद वो -1 में कन्वर्ट होगी, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे। क्योंकि बेस सेम हो तो फिर पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। चूंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ साइड पे। 5 की पावर 3 था और जब ऊपर से आया 5 की पावर -1, बेस सेम है, ठीक है, तो 5 लिखकर 3 -1 करेंगे। ये चीज़ मैंने इस तरह लिखी है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये करने के बाद इसके ऊपर आप लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब आप क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 एज इट इज 3 की पावर 2, इसी तरह 5 लिखकर 3 में से 1 माइनस किया 2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू बच्चों आपको पता है क्या होती है, 1/2 होती है। अब आप इस स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे, चूंकि ये सबके ऊपर है तो हम 1/2 को सबके ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। 3 लिखकर 2 लिखकर इसकी पावर जो 2 थी उसके साथ में 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लिखकर 2 लिखने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 5 लिखकर इसकी पावर 2 थी इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब क्या करेंगे, ये 2 को 2 से कट करेंगे, इस 2 को इस 2 से कट करेंगे, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा ऊपर 2 × 3 और नीचे हमारे पास है 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। तो यही बच्चों हमारे इस पार्ट का आंसर है, यानी पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट 4 पार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा चल रहा है, इसका लास्ट 4 पार्ट करने लगे हैं। हमें दिया गया a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ये एक टर्म दी गई है, इसको मल्टीप्लाई के साथ हमने सॉल्व करना है। और वो अगली टर्म हमें कौन सी दी गई है, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का तरीकाकार क्या होगा कि यहाँ से हम फर्स्ट टर्म को लेंगे, इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लिखकर इस टर्म को लेंगे और इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है कि ये वाली टर्म a की पावर 1/3 लिखकर इसके साथ ये सारी टर्म यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकें। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन को ओपन करना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा था b की पावर 2/3, b की पावर 2/3 लिखने के बाद ये सारी टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी है, क्योंकि b की पावर 2/3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये a की पावर 1/3 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है और b की पावर 2/3 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/3 को a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3, ठीक है। फिर इसको a की पावर 1/3 को माइनस का साइन पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर a की पावर 1/3 को इस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर प्लस का साइन है ये लिख दिया, फिर a की पावर 1/3 लिखने के बाद इसको b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ तक इस पार्ट को, ठीक है। सॉल्व करके आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास है b की पावर 2/3। इसको b की पावर 2/3 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने इधर किया इसको भी इसी तरह ही करेंगे। अब हमने b की पावर 2/3 को अंदर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अब b की पावर 2/3 को a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तरतीब से लिख लेंगे। a की पावर 2/3 पहले लिख लेंगे और b की पावर 2/3 बाद में लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद देखें ये a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 को बाहर b की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी तरतीब से लिखेंगे। a की पावर 1/3 पहले लिख देंगे, फिर b की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, ठीक है। फिर प्लस का साइन आ जाएगा और अब यहाँ पे b की पावर 2/3 पहले लिख देंगे और b की पावर 4/3 पावर के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इनको अरेंज कर दिया है। अब बेस सेम होगी जो जो हम उसकी पावर्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब ये a है और ये a है, ठीक है। अब इनकी पावर देखें, a लिखकर इसकी पावर आ जाएगी 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। अब यहाँ फिर आ जाएगा माइनस का साइन और ये a और ये a है, तो ये a लिखकर 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, ये आ जाएगा और इसके साथ b की पावर 2/3 एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है, इनकी पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह जो हमारे पास a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 ये भी इसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में माइनस लिखकर फिर a की पावर 1/3 इसी तरह लिखेंगे,
और b की पावर 2/3 b की पावर 2/3, ठीक है, बेस सेम है तो इनकी पावर को ऐड करेंगे, b की पावर 2/3 प्लस 2/3 लिख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों पावर्स को ऐड कर लिया, प्लस के बाद यहाँ पे भी बेस सेम है, b और b दिया गया, तो b लिखकर इनकी पावर्स को भी ऐड करेंगे, 2/3 प्लस 4/3। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। a लिखकर अब देखें एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा 3 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, माइनस लिखकर a, फिर यहाँ पे भी नीचे एलसीएम 3, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, ठीक है। फिर b की पावर 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर प्लस का साइन, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 भी इसी तरह आ जाएगा और माइनस a की पावर 1/3 ये भी ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे ना मल्टीप्लाई लगाना है आपने, ठीक है। ये b है और इनकी जो ऊपर पावर दी गई उनका एलसीएम बनेगा 3। ये देखें ये नीचे 3 और 3 डिनोमिनेटर में है तो 3 आ जाएगा, ऊपर 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये b दिया गया है और इसका डिनोमिनेटर में 3 दिया गया है तो यह एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 + 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व मजीद करेंगे। देखें a लिखकर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और नीचे 3, माइनस a लिखकर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और नीचे 3 आ जाएगा। b लिखकर इसकी पावर 2/3 प्लस a लिखकर 1/3 और b की पावर 4/3, ठीक है। और फिर प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 फिर माइनस a की पावर 1/3, फिर ये डॉट मल्टीप्लाई या डॉट बच्चों एक ही चीज़ होती है। b लिखकर ऊपर 2 + 2 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, प्लस b लिखकर ऊपर 4 + 2 कितना आ जाएगा 6 और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को बच्चों करना है, कहीं पे छोटी सी भी मिस्टेक आपको क्वेश्चन को गलत कर सकती है। अब क्या करेंगे, कटिंग, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस a की पावर 2/3 है और b की पावर 2/3, ये प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 है, यानी ये वाली जो टर्म है ये टर्म सेम है, एक के साथ माइनस का साइन एक के साथ प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये प्लस a की पावर 1/3 और ये माइनस a की पावर 1/3 और इसके साथ b की पावर 4/3 और इसके साथ भी b की पावर 4/3 है, ठीक है। तो ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास a को देखें, a की पावर जो है वो 1 आएगी क्योंकि 3 × 1 = 3 तो ये 1 लिख दिया। बाकी ये टर्म सारी इस टर्म से कट चुकी है, ये वाली इससे कट चुकी है, ठीक है। और ये b की पावर, ये देखिए 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 तो b की पावर 2 आ जाएगा, तो ये प्लस के बाद में b की पावर 2 लिख चुकी है। a की पावर 1 a के इक्वल ही होता है तो ये a लिख लिया है, प्लस b की पावर 2। तो यही बच्चों सिंप्लीफाई करके हमारा इस पार्ट का आंसर आ रहा है, ठीक है। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। देखें ये क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, इन दोनों पार्ट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। a की पावर 1/3 को पहले इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b की पावर 2/3 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई का यहाँ पे आपके सामने सारा प्रोसीजर करके दिखाया है। उसके बाद आपने बेस सेम होने पर पावर्स को ऐड करना है, ठीक है। एलसीएम लेने हैं, एलसीएम के बाद फिर आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद सेम टर्म्स होंगी लेकिन ऑपोजिट साइन होंगे तो उनको कैंसिल करना है, बाकी जो बच गया वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।